मैं चल रहा हूँ अकेले बीएचयू के बीच से गुजरता हुआ। ना कोई साथी, ना कोई मंजिल, सिर्फ एक चुप्पी की तलाश है। हर रास्ता कुछ कहना चाहता है, पर मैं चुप हूँ। शायद इसलिए क्योंकि अंदर सब कुछ चीख रहा है। इन इमारतों ने कि ये सिर्फ एक गेट नहीं, संस्कृति का द्वार है, जहाँ हर कदम पर कहानियां बेकार नहीं, बेहतरीन विरासत का इजहार है। सड़क के दोनों तरफ चलती हवाओं में भी शिक्षा की खुशबू है। ये बनारस का दिल है और बीएचयू उसकी धड़कन। ये सबको महसूस हो जरूरी नहीं, लेकिन जरूर होता है। कभी ऑटो वाले की घंटी की टन टन, कभी मेरे जैसे स्टूडेंट की बातों में सपनों का चमन। गेट के इस बार नए सफर की शुरुआत होती है और उस बार लेक्चर हॉल्स, होटल और अनेक यादों की बात होती है। यहाँ हर मुसाफिर कुछ ढूंढने आता है, कभी डिग्री, कभी दोस्ती, कभी खुद का रास्ता। चलते लोग, हंसते चेहरे, थक गए, हर कदम पर आंखों में चमक। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, एक जीती जागती कहानी है जो हर रोज लिखी जाती है, जहाँ हर रोज हजारों सपने अंदर आते हैं और एक दिन एक नाम, एक पहचान बनकर बाहर आते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जज्बा है, एक सफर है, और मैं इस सफर का मुसाफिर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी मिट्टी जहाँ हर कोना कुछ कहानियां कहता है। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, एक संस्कृति का घर है। यहाँ कदम कदम पर इतिहास बिखरा पड़ा है। ये रास्ते सिर्फ चलने के लिए नहीं, ये सपने संभालते हैं, ये जज्बात जगाते हैं। हर स्टूडेंट यहाँ पढ़ता नहीं, वो जीता है, गिरता है, उठता है और बनता है कुछ खास। यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे मेहनत है और हर आंखों में एक कहानी छुपी है, और मैं उन्हीं कहानियों को कैप्चर कर रहा हूँ अपनी नजर से, अपनी अंदाज से। बीएचयू हर शाम कुछ कह जाती है और मैं तो बस इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ जो आप सब तक पहुँचा रहा हूँ, रियल, रॉ और दिल से। और अगर आप बनारस आकर बीएचयू नहीं दिखा तो बनारस आना आपका बेकार है, बिल्कुल बेकार है। तो इसीलिए बीएचयू जरूर रहिए घूमने के लिए। तो चलिए अभी और अंदर चलते हैं, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ सोचा जाता है, समझा जाता है, जिया जाता है। हर कोना कुछ कहता है, कभी गांधी जी की सोच तो कभी मालवीय जी का सपना। ये कैंपस एक किताब जैसे है, हर पेज पर एक नई कहानी, हर लम्हे में एक यादगार किस्सा। कहीं पहला प्यार तो कहीं रात भर की पढ़ाई। हॉस्टल के कमरे छोटे होते हैं और दोस्तों का दिल बहुत बड़ा। एक थाली में 4 लोग खाते हैं और एक सपने सब मिलके देखते हैं। और यहाँ हर कोई सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनता। यहाँ कुछ लोग कलम चलाना सीखते हैं, कुछ गिटार बजाना सीखते हैं। यहाँ टैलेंट का कोई कोर्स नहीं होता, यहाँ दिल खुद एक किताब लिखता है। आज भी मैं यहाँ से जब गुजरता हूँ तो लगता है कोई हमेशा मुझे देख रहा है और कह रहा है, चल बेटा, तेरे जैसे हजारों आए। लेकिन हर कोई अपनी निशानी छोड़ गया। एक सपना था जिसे मालवीय जी ने देखा था कि एक ऐसी जगह हो जहां विद्या हो, संस्कार हो। 1916 में शुरुआत हुई और आज बीएचयू दुनिया के मैप पर एक रोशनी बन चुका है। एक ऐसी रोशनी जिसमें हर स्टूडेंट अपने लिए एक रास्ता ढूंढता है। मैं बीएचयू में सिर्फ घूम नहीं रहा, मैं जी रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ और अपने आप से मिल रहा हूँ। यहाँ हर सुबह एक नई शुरुआत देती है और हर शाम एक कहानी अधूरी छोड़ जाती है, ताकि कल फिर आए और उसे पूरा कर सके।
मैं चल रहा हूँ अकेले बीएचयू के बीच से गुजरता हुआ। ना कोई साथी, ना कोई मंजिल, सिर्फ एक चुप्पी की तलाश है। हर रास्ता कुछ कहना चाहता है, पर मैं चुप हूँ। शायद इसलिए क्योंकि अंदर सब कुछ चीख रहा है। इन इमारतों ने कितने ख्वाब देखे हैं, और मैं बस एक खोया हुआ ख्वाब हूँ जो चल रहा है। ये पेड़, ये पत्ते, हवा का ये हल्का झोंका, सब साथ चल रहे हैं, फिर भी लगता है मैं अकेला हूँ। जहाँ कभी दोस्तों के साथ हंसी गुस्ती थी, आज वही रास्ते खामोश है, जैसे सब कुछ छोड़ के चला गया हूँ। किसी ने कहा था बीएचयू जिंदगी देता है, पर शायद जिंदगी देने के लिए पहले तोड़ता भी है। मैं चल रहा हूँ, शायद अपने आप से मिलने, या शायद बस वक्त से भागा, और बीएचयू बस देख रहा है मुझे, जैसे वो भी जानता हो। इस बार मैं खुद को ढूंढने निकला हूँ, और हर मोड़ पे अपने ही टुकड़ों से मिल रहा हूँ। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं, ये खामोशी में छुपी एक दुनिया है, जहाँ हर किताब एक सपना है, और हर पल एक नई कहानी लिखी जा रही है। किसी के चेहरों पर टेंशन, किसी के हाथों में उम्मीद है। ये किताबें उनके सपनों की सिद्ध है, जिन्हें छूकर वो अपना कल लिखना चाहते हैं। हर पेज पे एक जज्बा है, हर लाइन में एक लक्ष्य। ये माहौल सिर्फ पढ़ता नहीं, ये बताता है। ये माहौल सिर्फ पढ़ता नहीं, ये बनाता है। इंसान का दर्पण। यहाँ हर सांस में छुपा है एक सपना, बड़ा बनना और कुछ कर दिखाना। किताबों के शहर से निकलकर जब इंसान थोड़ा सा खुद के लिए जीता है, तो जिंदगी भी मुस्कुराने लगती है। यहाँ हर छोटी बात भी बड़ी लगती है। एक सिंपल चाय की चुस्की भी दोस्तों के खास लगती है। एक सिंपल चाय की चुस्की भी दोस्तों के साथ खास लगती है। क्या पता ये लम्हे याद बनकर दिल में कहीं छुप जाए। कोई दोस्ती निभा रहा है तो कोई प्यार छुपा रहा है। इस पल में यहाँ बैठ के जो हम एक साथ बातें कर रहे हैं, कल वो यादें बन जाएंगे। फिर हम कहीं बैठकर इस पल को जब याद करेंगे, तो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे जरूर आएगी, और सोचेंगे क्या वो पल था। बीएचयू की इस पार्क में सिर्फ स्टूडेंट नहीं बैठे हैं, यहाँ वो लम्हे बैठे हैं जो हर पल हर वक्त एक यादें बनती जा रही हैं। और ये सिर्फ वक्त नहीं, ये वो पल है जिसे हम जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लाइब्रेरी की खामोशी हो या पार्क का शोर, ये दोनों जगह एक ही सपने की दो मंजिलें हैं, और मैं इन दोनों का एक हिस्सा हूँ। एक मुसाफिर हूँ जो जी रहा हूँ हर पल। एक कदम बढ़ रहे हैं, जमीन से रिश्ता है और नजर आसमान की तरफ है। ना रुकने का जज्बा है, ना थकने का इरादा, बस चलते जाना है बिना किसी शिकायत के। कभी सोचा नहीं था कि सफर इतना लंबा होगा, पर हर कदम ने मुझे कुछ सिखाया है। कुछ दर्द, कुछ खुशी और कुछ अपने भी, जो रास्ते में ही छोड़ दिए हैं। मैं चल रहा हूँ, पर हर पल मेरे अंदर भी कुछ चल रहा है, जिसे दुनिया नहीं देखती, पर मैं महसूस करता हूँ। मैं हर दिन खुद के करीब आ रहा हूँ, और खुद को खुद में देख रहा हूँ। ये कदम सिर्फ सफर नहीं, ये जवाब है उन सभी सवालों का जो रात के अंधेरों में आते हैं और मेरे दिल से टकराते हैं, और मैं उनका एक ही जवाब देता हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। ये सिर्फ एक मैदान नहीं, ये है सपनों का स्टेज, जहां हर सुबह एक नया पेज बनता है। कोई बॉल लेके भागता है, तो कोई खुद के इरादों से टकराता है। बीएचयू के ये प्लेग्राउंड न जाने कितने कदमों का साथी बना। हर एक चाल, हर एक दौड़ जिंदगी के सफर की एक कहानी सुन गया। यहाँ सिर्फ मैच नहीं होते, यहाँ तो वक्त से मुकाबले होते हैं। कभी क्रिकेट की कैच होती है, कभी फुटबॉल का जुनून, और कभी बस एक इंसान जो अकेले जॉगिंग करते करते
अपने दर्द को पसीने में छुपाता है। कुछ लोग यहाँ दोस्ती ढूंढते हैं तो कुछ लोग अपने आप से मिलते हैं। शाम के वक्त जब सूरज ढलता है तो मैदान भी कुछ कहानियां बताता है। शायद ये मैदान भी जानता है कौन हार के बैठा और कौन छोटी सी जीत में भी मुस्कुरा गया। बच्चों का ये प्लेग्राउंड सिर्फ एक जगह नहीं, ये तो एक यादों का मौसम है जहाँ हर दर्द, हर थकान जिंदगी का एक नया मतलब समझाती है। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो लगता है जैसे वक्त रुक गया, मेरा भी बचपन आ गया और बस मुझे खेलना है, जीतना है। जीतने और हारने का पता नहीं, बस खेलना है। आज भी ये मैदान वैसे ही खुला है, पर मैं थोड़ा बदल गया हूँ। बिच्छू के दिल में बसा एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ भक्ति का प्रतीक है। एक कहानी है, एक जज्बा है और एक समर्पण की मिसाल, जिसे हम आज वीटी कहते हैं। वो है विश्वनाथ मंदिर। एक सपना था पंडित मदन मोहन मालवीय जी का और जिसे पूरा किया बिरला परिवार ने। जहां हर पत्थर में संस्कृति का रंग बसा है। ये मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं, ये हर एक स्टूडेंट के दिल का रास्ता है। कोई एग्जाम के पहले आता है तो कोई हार्ट ब्रेक के बाद। कोई स्टूडेंट चुपके से यहाँ आता है शांति के लिए, एक ठहराव के लिए, या कभी कभी बस चुप होने के लिए। वीटी के पास बैठना मतलब खुद के करीब आना। जिंदगी के हंगामे में एक कदम दूर और खुद के एक कदम पास। मैंने भी यहाँ बैठ के अपने सपनों को सोचा है, जिंदगी से सवाल किए हैं और खुद से जवाब लिए हैं। ये मंदिर तुम्हें सिर्फ पूजा करना नहीं सिखाता, ये तुम्हें रुकना, सोचना और फिर से उठना सिखाती है। कभी बनारस आओ तो सिर्फ वीटी को देखो मत, उसे महसूस करो, क्योंकि इस मंदिर में सिर्फ भगवान नहीं, हर स्टूडेंट की आत्मा बसती है। यहाँ कोई बोलता नहीं, पर हर एक कदम कुछ बोल जाता है। किसी के मन में आदर्श है, किसी के दिल में शांति की आस। देखो इन चेहरे को, कभी टेंशन है, कभी सुकून, पर सबने अपने सपनों का एक हिस्सा वीटी के चरणों में रख दिया है। कदम चल रहे हैं पर मन रुका है, बस एक दुआ, एक आशीर्वाद और एक पल के शांति के लिए। ये रास्ते सबके लिए अलग हो सकते हैं, पर मंजिल सबकी यही है, एक दर्शन, एक मुस्कान और एक नया हौसला। बिच्छू में रात में घूमने का मजा ही अलग होता है दोस्तों। मैं क्या बताऊंगा, मतलब कि रात में जब यहाँ पे घूमो तो बहुत एक अलग ही मजा आता है। जैसा कि आज अभी मैं वीडियो बनाने आया था तो ब्लॉग अब तो देख ही हैं कैसा वीडियो था। और फिर हम लोग वीडियो बनाते बनाते हमें बहुत रात हो गया, अभी करीब बज रहा है 9 और 9 मतलब कि घूमने में कितना आनंद आता है ना, जो सुकून मिलता है कि दोस्तों मैं क्या बताऊँ, ये सब फील होता है। फील इससे मैं कैसे आपको समझाऊँ, बट बहुत फील होता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों लोगों को देखकर। ये सब ऐसी जगहों पर यूनिवर्सिटी आकर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसे वैसे, मतलब जो भी बहुत
बहुत अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा। मतलब कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे अगर आप डेली आएंगे, बार बार आएंगे ना, बिल्कुल थकेंगे नहीं या बोर नहीं होंगे कि अरे बार बार वहाँ पे जाते हैं। बिल्कुल ये सब ऐसी जगह है कि बोर नहीं होंगे दोस्तों। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और इसका वीडियो बनाऊंगा मैं, और काफी और टाइम लेकर आऊंगा। आज तो मैं बहुत कम टाइम लेकर आया, लेकिन अगले बार मैं टाइम लेकर आऊंगा और काफी अच्छे से तरीके से वीडियो बनाऊंगा, जो भी जैसा भी। ठीक है दोस्तों, एक नंबर व्यवस्था के साथ तो चलते हैं। और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बाय।